लेबर कानून में तरमीम को लेकर अपोजिशन का यूपी सरकार पर निशाना। अपोजिशन ने सरकार पर लगाया मजदूर मुखालिफ होने का इल्जाम। लेबर मिनिस्टर्स ने घड़ियाली आंसू बहाने की बजाय ऑर्डिनेंस पढ़ने की दी नसीहत। सेहत पर झूठी अफवाह फैलाने वालों को वजीर दाखिला अमित शाह का जवाब। ट्वीट करके लिखा, मैं हूं सेहतमंद, नहीं है कोई बीमारी। योगी सरकार का मिशन घर वापसी मुसलसल जारी। 182 बैरून मुल्क में रह रहे हिंदुस्तानियों को लेकर शारजहां से लखनऊ पहुंची फ्लाइट। इंतजामिया ने तैयार किए 29 क्वारंटीन सेंटर। यूपी में एक्टिव कोरोना केस की तादाद 1800। अभी तक 1399 मरीज डिस्चार्ज हुए। रिकवरी रेट बढ़कर 42% से ऊपर हुआ। कोरोना वायरस पर वजीर सेहत हर्षवर्धन ने राहत की खबर दी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना से मुल्क में हालात ज्यादा बिगड़ने का खदशा नहीं है। दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह हिंदुस्तान में हालात बिगड़ने का खदशा नहीं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 59,662 हुई। पूरे मुल्क में कोरोना से अब तक 1,981 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही कोरोना के 39,834 मरीजों का इलाज मुल्क के बड़े अस्पतालों में चल रहा है। उत्तराखंड में 4 नए कोरोना केस आने के बाद कुल मरीजों की तादाद हुई 67। एक्टिव केसों की तादाद 20। उद्धव ठाकरे ने कहा, मुंबई पुलिस को भी आराम देने की जरूरत है। वो दिन रात काम कर रहे हैं। अगर हमें जरूरत लगी तो मरकजी हुकूमत से इजाफी पुलिस फोर्स को मंगाया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए प्रकाश जरवाल गिरफ्तार। डॉक्टर को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम। सुसाइड नोट में डॉक्टर ने लगाया था इल्जाम। कल जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की नई मुसीबत। ईडी का मुंबई में एजेल और मोतीलाल वोरा की 16.38 करोड़ की इमलाक कुर्क करने का हुक्म। रेलवे ने 222 ट्रेनों के जरिए अब तक 2.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनकी आबाई रियासत पहुंचाया है। मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला आगे भी जारी। लॉकडाउन के दौरान गुजरात में फंसे करीब 1200 मजदूरों को सूरत से स्पेशल श्रमिक ट्रेन कानपुर लेकर पहुंची। कानपुर से इन मजदूरों को बसों से उनके जिलों को भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के सतना जिले में सूरत से लौटे एक मुहाजिर मजदूर और उसके कुनबे पर हमला। मुतासिर ने स्कूल में लगे हैंडपंप का पानी पी लिया था। लोगों ने इसकी मुखालफत की। उसके बाद उस पर हमला कर दिया गया। अमृतसर से यूपी के गोंडा जिले में जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 5 मजदूर शाहजहांपुर में कूद गए। ये मजदूर शाहजहांपुर के ही रहने वाले थे और ट्रेन न रुकने पर उन्होंने जंप लगा दी, जिससे 5 जख्मी हो गए। लॉकडाउन की वजह से बैरून मुल्क में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने का मिशन जारी है। अबू धाबी से फ्लाइट के जरिए अब तक 363 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी हुई है। बहरीन से 177 मुसाफिरीन को लेकर एक तैयारा कोच्चि पहुंच रहा है। हिंदुस्तानी बहरिया भी ऑपरेशन समुद्र सेतु से लोगों को हिंदुस्तान वापस लाने का काम कर रही है। हिंदुस्तानी बहरिया का आईएनएस जलश मालदीव में फंसे हुए शहरियों को लेकर वतन लौटने के लिए तैयार। विशाखापट्टनम गैस लीक मामले में एनजीटी ने लिया नोटिस। एलजी पॉलीमर इंडिया पर 50 करोड़ की पेनल्टी लगाई। विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम गांव में केमिकल प्लांट से हुए रिसाव से 11 लोगों की हुई थी मौत। कोरोना फैलाने पर चीन से $600 अरब वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने से मरकज को हिदायत देने की मांग की गई। रूस में दूसरे आलमी जंग में शरीक हुए वेटरन का एजाज करने के लिए परेड का एहतमाम किया गया। इस दौरान जंग से जुड़े नगमे भी गाए गए। यूरोप में भी दूसरे विश्व युद्ध में जीत की 75वीं बरसी मनाई जा रही है। बरसी दूसरे आलमी जंग में नाजी जर्मनी के सरेंडर करने पर मनाई जाती है। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। लॉकडाउन में अप्रैल तक 20 मिलियन अफराद की नौकरियां चली गई। मुल्क में बेरोजगारी 14.7% तक पहुंची। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे न्यूयॉर्क में टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग क्रॉप्स की तश्कील की गई। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा, ये क्रॉप सूबे में रोजाना टेस्टिंग की कैपेसिटी को 14,000 से बढ़ाकर 25,000 तक करेंगे। पेरिस में लॉकडाउन के चलते स्कूल 2 महीने से बंद। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। सीरिया में जुमे को तमाम मुल्क में मस्जिदें खोलने की छूट दी गई। कोरोना के वबाई खतरे के बावजूद राजधानी दमिश्क में सैकड़ों अफराद जुमे की नमाज के लिए जमा हुए। सीरिया में कोरोना के 45 मामले सामने आ चुके हैं। और इटली में लॉकडाउन से छूट मिलने के बाद चर्च भी इबादत के लिए तैयार होने लगे। इसको लेकर इटली की हुकूमत और चर्च मैनेजमेंट ने समझौते पर दस्तखत किए। हुकूमत ने ताकीद की कि मास्क लगाकर ही चर्च में जाना होगा।